31 दिसंबर 1991। यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। आज बाप दादा अपने विश्व नव निर्माता बच्चों को देख रहे हैं। आज के दिन नए वर्ष के आरंभ को दुनिया में चारों ओर मनाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं नया वर्ष और आप ब्राह्मण आत्माएं नए संगमयुग में हर दिन को नया समझ मनाते रहते हो। वो एक दिन मनाते हैं और आप हर दिन को नया अनुभव करते हो। वो हद के वर्ष का चक्र है और ये बेहद सृष्टि चक्र का नया संगमयुग है। संगमयुग सारे युगों में सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। आप सभी अनुभव करते हो कि संगमयुगी ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति, नई दृष्टि और नई सृष्टि में आ गए हो। दिन रात, हर समय, हर सेकंड नया लगता है। संबंध भी कितने नए बन गए। पुराने संबंध और ब्राह्मण संबंध में कितना अंतर है। पुराने संबंधों की लिस्ट स्मृति में लाओ कितनी लंबी है, लेकिन संगमयुगी नए युग के नए संबंध कितने हैं? लंबी लिस्ट है क्या? बाप दादा और भाई बहन और कितने निस्वार्थ प्यार के संबंध हैं। वो है अनेक स्वार्थ के संबंध। तो नया युग, छोटा सा नया ब्राह्मण संसार ही अति प्यारा है। दुनिया वाले एक दिन एक दो को मुबारक देते हैं और आप क्या करते हो? बाप दादा क्या करते हैं? हर सेकंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक देते हैं। जब भी किसी को किसी भी उत्सव के दिन की मुबारक देते हैं तो क्या कहते हैं? खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो। तो आप हर समय क्या सेवा करते हो? आत्माओं को नई जीवन देते हो। आप सबको भी बाप दादा ने नई जीवन दी है ना? और इस नई जीवन में यह सभी मुबारकें सदा के लिए मिल ही जाती हैं। आप जैसे खुशनसीब, खुशी के खजानों से संपन्न, सदा सुखी और कोई हो सकता है। इस नवीनता की विशेषता आपके देवताई जीवन में भी नहीं है। तो हर समय स्वतः ही बाप दादा द्वारा मुबारक, बधाइयाँ व ग्रीटिंग्स मिलती ही रहती हैं। दुनिया वाले नाचेंगे, गाएंगे और कुछ खाएंगे। और आप क्या करते हो? हर सेकंड नाचते और गाते रहते हो और हर रोज ब्रह्मा भोजन खाते रहते हो। लोग तो खास पार्टीज अरेंज करते हैं और आपकी सदा ही संगठन की पार्टीज होती रहती हैं। पार्टीज में मिलन होता है ना? आप ब्राह्मणों की अमृतवेले से पार्टी शुरू हो जाती है। पहले बाप दादा से मनाते हो, एक में अनेक संबंध और स्वरूपों से मनाते हो। फिर आपस में ब्राह्मण जब क्लास करते हो तो संगठन में मिलन मनाते हो ना? और मुरली सुनते सुनते नाचते हो, गाते हो और हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ते रहते हो। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उत्साह। अगर उत्साह कम होता है तो ब्राह्मण जीवन के जीने का मजा नहीं होता है। जैसे शरीर में भी श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है। अगर कभी बहुत तेज गति से चले, कभी स्लो हो जाए तो तंदुरुस्ती नहीं मानी जाएगी ना। ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए तो निराशा कहाँ से आई? आपका ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सेवा है ना? यह तो दुनिया के हद के चक्कर अनुसार आप भी दिन को महत्व दे रहे हो, लेकिन वास्तव में आप सब ब्राह्मण आत्माओं का संगमयुग ही नवीनता का युग है। नई दुनिया भी इस समय बनाते हो। नई दुनिया का ज्ञान इस समय ही आप आत्माओं को है। वहाँ नई दुनिया में नए पुराने का नॉलेज नहीं होगा। नए युग में नई दुनिया स्थापन कर रहे हो। सभी ने तपस्या वर्ष में तपस्या द्वारा अपने में अलौकिक नवीनता लाई है कि वही पुरानी चाल है? पुरानी चाल कौन सी है? योग अच्छा है, अनुभव भी अच्छे होते हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, धारणा में भी बहुत फर्क है, अटेंशन भी बहुत अच्छा है, सेवा में भी वृद्धि अच्छी है। लेकिन का पूंछ लग जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है
यह कभी कभी का पूछ कब तक समाप्त करेंगे? तपस्या वर्ष में यही नवीनता लाओ। पुरुषार्थ व सेवा के सफलता की संतुष्टता की परसेंटेज कभी बहुत ऊंची कभी नीची, इसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ। जैसे आजकल के डॉक्टर्स ज़्यादा क्या चेक करते हैं? सबसे ज़्यादा आजकल ब्लड प्रेशर बहुत चेक करते हैं। अगर ब्लड का प्रेशर कभी बहुत ऊंचा हो कभी नीचा चला जाए तो क्या होगा? तो बाप दादा पुरुषार्थ का प्रेशर देखते हैं, बहुत अच्छा जाता है, लेकिन कभी कभी जंप मारता है। यह कभी कभी का शब्द समाप्त करो। अभी तो सभी इनाम लेने की तैयारी कर रहे हो ना? इस सारी सभा में ऐसे कौन हैं जो समझते हैं कि हम इनाम के पात्र बने हैं? कभी कभी वाले इनाम लेंगे? इनाम लेने के पहले यह विशेषता देखो कि इन 6 मास के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त की है। पहला, स्वयं अपना साक्षी बन चेक करो स्व के चार्ट से, स्वयं सच्चे मन सच्चे दिल से संतुष्ट हैं। दूसरा, जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंट को चाहते हैं उस विधि पूर्वक मन वचन कर्म और संपर्क में संपूर्ण चार्ट रहा, अर्थात बाप भी संतुष्ट हो। तीसरा, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा। तो तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना अर्थात प्राइज के योग्य बनना। विधि पूर्वक आज्ञाकारी बन चार्ट रखने की आज्ञा पालन की तो ऐसे आज्ञाकारी को भी मार्क्स मिलती है, लेकिन संपूर्ण पास मार्क्स उनको मिलती है जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखने के साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स लें। जिन्होंने इस नियम का पालन किया है, जो एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखा है, वो भी बाप दादा द्वारा ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाइयाँ लेने के पात्र हैं। लेकिन इनाम लेने योग्य सर्व के संतुष्टता की बधाइयाँ लेने वाला पात्र है। यथार्थ तपस्या की निशानी है कर्म, संबंध और संस्कार तीनों में नवीनता की विशेषता स्वयं भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो। परिस्थितियां व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा या माया द्वारा आना यह ब्राह्मण जीवन में आना ही है, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति ने परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे ही समाप्त किया जैसे एक मनोरंजन की सीन सामने आई और गई। संकल्प में परिस्थिति के हलचल की अनुभूति न हो, याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है और दूसरे तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। फिर भी बाप दादा बच्चों के उमंग और लगन को देख खुश होते हैं। मेजॉरिटी को लक्ष्य अच्छा स्मृति में रहा है, स्मृति में अच्छे नंबर लिए हैं। स्मृति के साथ समर्थी उसमें नंबरवार हैं। स्मृति और समर्थी दोनों साथ साथ रहना, इसको कहेंगे नंबर 1 प्राइज के योग्य। स्मृति सदा हो और समर्थी कभी कभी वा परसेंटेज में रहना, इसको नंबरवार की लिस्ट में कहेंगे। समझा? एक्यूरेट चार्ट रखने वालों के भी नामों की माला बनेगी। अभी भी बहुत नहीं तो थोड़ा समय तो रहा है। इस थोड़े समय में भी विधि पूर्वक पुरुषार्थ की वृद्धि कर अपने मन बुद्धि कर्म और संबंध को सदा अचल अडोल बनाया तो इस थोड़े समय के अचल अडोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे चलकर बहुत काम में आएगा और सफलता की खुशी स्वयं भी अनुभव करेंगे और औरों द्वारा भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि समय बीत गया, लेकिन अभी भी वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो। अभी भी विशेष स्मृति मास एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त करने का मास है। जैसे तपस्या वर्ष का चांस मिला, ऐसे स्मृति मास का विशेष चांस है। इस मास के 30 दिन भी अगर सहज, स्वत, शक्तिशाली, विजयी आत्मा का अनुभव किया, तो यह भी सदा के लिए नेचुरल संस्कार बनाने की गिफ्ट प्राप्त कर सकते हो। कुछ भी आवे,
कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े ते बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाएं, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद सम्मान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलाना नहीं, अचल रहना। बीती में अगर कोई हलचल भी हुई हो उसको संकल्प में भी स्मृति में नहीं लाना, फुल स्टॉप लगाना। वर्तमान को बाप सम्मान श्रेष्ठ सहज बनाना और भविष्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना। इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करना, कल से नहीं अभी से करना। स्मृति मास के थोड़े समय को बहुत काल का संस्कार बनाओ। यह विशेष वरदान विधि पूर्वक प्राप्त करना। वरदान का अर्थ यह नहीं कि अलबेले बनो, अलबेला नहीं बनना, लेकिन सहज पुरुषार्थी बनना। अच्छा, कुमारियों का संगठन बैठा है, आगे बैठने का चांस मिला, क्यों मिला है? सदा आगे रहना है, इसलिए यह आगे बैठने का चांस मिला है। समझा? पका हुआ फल बनके निकलना, कच्चा नहीं गिर जाना। सभी पढ़ाई पूरी कर सेंटर पर जाएंगी या घर में जाएंगी? अगर माँ बाप कहे आओ तो क्या करेंगी? अगर अपनी हिम्मत है तो कोई किसको रोक नहीं सकता है। थोड़ा थोड़ा आकर्षण होगा तो रोकने वाले रोकेंगे। नव वर्ष मनाने के लिए सभी भागकर आ गए। नया वर्ष मनाना अर्थात हर समय को नया बनाना, हर समय अपने में रूहानी नवीनता को लाना है। चारों ओर के सभी स्नेही और सहयोगी बच्चे भी आज के दिन के महत्व को जान विशेष दिल से या पत्रों से या कार्डों द्वारा विशेष याद कर रहे हैं और बाप दादा के पास पोस्ट करने के पहले ही पहुंच जाता है, लिखने के पहले ही पहुंच जाता है। संकल्प किया और पहुंच गया। इसलिए कई बच्चों के सहयोगियों के कार्ड पीछे पहुंचेंगे, लेकिन बाप दादा पहले से ही सभी को नए युग में नए दिन मनाने की मुबारक दे रहे हैं। जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है ना, तो आजकल के लोग क्या करते हैं? अपना टीवी खोलकर बैठ जाते हैं। तो सभी रूहानी बच्चे अपने बुद्धि का दूरदर्शन का स्विच ऑन करके बैठे हैं। बाप दादा चारों ओर के मुबारक पात्र बच्चों को हर सेकंड की मुबारक की दुआएं रेस्पांड में दे रहे हैं। हर समय की याद और प्यार, यही दुआएं बच्चों के दिल की उमंग उत्साह को बढ़ाती रहती हैं। तो सदा स्वयं को सहज पुरुषार्थी और सदा पुरुषार्थी, सदा विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाले योग्य आत्माएं बनाए उड़ते रहो। ऐसे सदा वर्तमान को बाप समान बनाने वाले और भविष्य को सफलता स्वरूप बनाने वाले श्रेष्ठ बधाइयों के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। ग्रुप नम 1। भारत देश की महानता किसके कारण है? आप लोगों के कारण है, क्योंकि देश महान बनता है महान आत्माओं द्वारा। तो भारत की सर्व महान आत्माओं में से महान कौन? आप हैं कि दूसरे हैं? इतनी महान आत्माएं हैं जो अब चक्कर के समाप्ति में भी भारत महान, आप महान आत्माओं के कारण गाया जाता है। और कोई भी देश में इतनी महान आत्माओं का गायन या पूजन नहीं होता। चाहे कितने भी नामी ग्रामी धर्मात्माएं हो गई हों या राजनेताएं होकर गए हों, वह आजकल के जमाने के हिसाब से वैज्ञानिक भी नामी ग्रामी हैं, लेकिन किसी भी देश में उस देश की इतनी महान आत्माओं के मंदिर हों, यादगार हों, पूजन हो, गायन हो, वो कहाँ भी नहीं होगा। चाहे विज्ञान में विदेश बहुत आगे है, लेकिन गायन और पूजन में नहीं है। वैज्ञानिकों का या राजनीतिज्ञों का गायन भी होता है, लेकिन उस गायन और देवात्माओं के गायन में कितना अंतर है। ऐसा गायन वहाँ नहीं होता। तो इतनी भारत की महानता बढ़ाने वाले हम महान आत्माएं हैं, यह नशा कितना श्रेष्ठ है। यहाँ गली गली में मंदिर देखेंगे, तो इतना नशा सदा स्मृति में रखो। सुनाया ना आज की कभी कभी का भी शब्द समाप्त करो। अगर कभी कभी बहुत अच्छे और कभी कभी हलचल, तो आपके यादगार का पूजन भी कभी कभी होगा। कई मंदिरों में हर समय पूजन होता है, हर दिन होता है, और कहाँ कहाँ जब कोई तिथि तारीख आती है तब होता है।
तो कभी कभी हो गया ना। लेकिन किसका सदा होता है, किसका कभी कभी क्यों होता है? क्योंकि इस समय के पुरुषार्थ में जो कभी कभी लाता है उसका पूजन भी कभी कभी होता है। जितना यहाँ विधिपूर्वक अपना श्रेष्ठ जीवन बनाते हैं उतना ही विधिपूर्वक पूजा होती है। तो मैं कौन? यह हर एक स्वयं से पूछे। अगर दूसरा कोई आपको कहेगा कि आपका पुरुषार्थ तेज नहीं लगता तो मानेंगे? या उसको इस बात से हटाने की कोशिश करेंगे? लेकिन अपने आप को तो जो हो जैसे हो वैसे जान सकते हो। इसलिए सदा अपने विधिपूर्वक पुरुषार्थ में लगे रहो। ऐसा नहीं कहो पुरुषार्थ तो है ही। पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष स्वरूप अनुभव हो, दिखाई दे। ऐसे महान हो। भारत की महिमा को सुनते क्या सोचते हो? यह किसकी महिमा हो रही है? ऐसे महान अनेक बार बने हो तब तो गायन होता है। अब उसको रिपीट कर रहे हैं। बने थे और बनना ही है। सिर्फ रिपीट करना है। तो सहज है ना? चाहे संपर्क में आते हो, चाहे स्व के प्रति कर्म करते हो, दोनों में सहज हो। भारीपन न हो। जो मुश्किल काम होता है वो भारी होता है। भारी के कारण ही मुश्किल होता है और जहाँ सहज होगा वहाँ हल्कापन होगा। तो डबल लाइट हो या सिंगल लाइट, चाहे व्यवहार हो चाहे परमार्थ हो, व्यवहार में भी सहज, परमार्थ माना अपना पुरुषार्थ उसमें भी सहज, लौकिक में भी सहज, अलौकिक में भी सहज, बोझ नहीं। ऐसे हो या प्रवृत्ति का थोड़ा बोझ है? अगर मेरी प्रवृत्ति समझते हो तो बोझ है। मेरा मेरा माना बोझ और तेरा तेरा अर्थात हल्का। संगमयुग है ही खुशियों का युग। तो जब खुशी में कोई भी होता है तो मन हल्का होता है। कोई अल्पकाल की खुशी में भी होंगे तो उस समय हल्कापन होगा। अगर भारीपन होगा तो खुशी में नहीं रहेगा। आर्टिफिशियल खुशी की और बात है। तो सदा खुशी में रहने वाले होना। यह स्मृति रखो कि हमारे जैसा महान न कोई बना है, न बनेगा। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। ग्रुप नम 2 अपने को सदा सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं अनुभव करते हो? कितने खजाने मिले हैं? खजानों को अच्छी तरह से संभालना आता है या कभी कभी अंदर से निकल जाता है? क्योंकि आप आत्माएं भी बाप द्वारा नालेसफुल बनने के कारण बहुत होशियार हो, लेकिन माया भी कम नहीं है। वो भी शक्तिशाली बन सामना करती है। तो सर्व खजाने सदा भरपूर रहे और दूसरा, जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता हो उस समय वो खजाना कार्य में लगा सको। खजाना है लेकिन टाइम पर अगर कार्य में नहीं लगा सके तो होते हुए भी क्या करेंगे? जो समय पर हर खजाने को काम में लगाता है उसका खजाना सदा और बढ़ता जाता है। तो चेक करो कि खजाना बढ़ता जाता है कि सिर्फ यही सोच करके खुश हो कि बहुत खजाने हैं। फिर ऐसे कभी नहीं कहो कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। ज्ञानी की विशेषता है पहले सोचे फिर कर्म करे। ज्ञानी योगी तू आत्मा को समय प्रमाण टच होता है और वो फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाता है। एक सेकंड भी पीछे सोचा तो ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे। ग्रुप नम 3 सदा बाप की ब्लेसिंग स्वतः ही प्राप्त होती रहे, उसकी विधि क्या है? ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो। जिस समय कर्म और योग दोनों का बैलेंस होता है तो क्या अनुभव होता है? ब्लेसिंग मिलती है ना। ऐसे ही याद और सेवा दोनों का बैलेंस है तो सेवा में सफलता की ब्लेसिंग मिलती है। अगर याद साधारण है और सेवा बहुत करते हैं तो ब्लेसिंग कम होने से सफलता कम मिलती है। तो हर समय अपने कर्म योग का बैलेंस चेक करो। दुनिया वाले तो यह समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ हैं। ऐसे कर्मयोगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त करेंगे। चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे अलौकिक करते हो।
क्योंकि योग का अर्थ ही है मन बुद्धि की एकाग्रता। तो जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ कार्य की सफलता बंधी हुई है। अगर मन और बुद्धि एकाग्र नहीं है अर्थात कर्म में योग नहीं है तो कर्म करने में मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा और सफलता बहुत कम। कर्मयोगी आत्मा को सर्व प्रकार की मदद स्वतः ही बाप द्वारा मिलती है। ऐसे कभी नहीं सोचो कि इस काम में बहुत बिजी थे इसलिए योग भूल गया। ऐसे टाइम पर ही योग आवश्यक है। अगर कोई बीमार कहे कि बीमारी बहुत बड़ी है इसीलिए दवाई नहीं ले सकता तो क्या कहेंगे? बीमारी के समय दवाई चाहिए ना। तो जब कर्म में ऐसे बिजी हो, मुश्किल काम हो उस समय योग मुश्किल कर्म को सहज करेगा। तो ऐसे नहीं सोचना कि यह काम पूरा करेंगे फिर योग लगाएंगे। कर्म के साथ साथ योग को सदा साथ रखो। दिन प्रतिदिन समस्याएं, सरकमस्टांस और टाइट होने हैं। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस नहीं होगा तो बुद्धि जजमेंट ठीक नहीं कर सकती। इसलिए योग और कर्म के बैलेंस द्वारा अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। समझा? फिर ऐसे नहीं कहना कि यह तो मालूम ही नहीं था, ऐसे भी होता है। यह पहले पता होता तो मैं योग ज्यादा कर लेता। लेकिन अभी से यह अभ्यास करो। जिस आत्मा को बाप दादा की बैलेंस के कारण ब्लेसिंग प्राप्त होती है उसकी निशानी क्या होगी? जो सदा ही बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करते रहते हैं उसके संकल्प में भी कभी यह क्या हुआ, यह क्यों हुआ, यह आश्चर्य की निशानी नहीं होगी। क्या होगा, यह क्वेश्चन भी नहीं उठेगा। सदैव इस निश्चय में पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है। क्योंकि कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी बाप है और आप सबका काम भी विश्व कल्याण का है, कल्याण ही समाया हुआ है। बाहर से कितना भी कोई कर्म हलचल का दिखाई दे लेकिन उस हलचल में भी कोई गुप्त कल्याण समाया हुआ होता है और बाप के श्रीमत तरफ, बाप के संबंध तरफ अटेंशन खिंचवाने का कल्याण होता है। ब्राह्मण लाइफ में क्या नहीं हो सकता? अकल्याण नहीं हो सकता। इतना निश्चय है या थोड़ा बहुत आएगा तो हिल जाएंगे? समस्याएं आए तो मिक्की माउस का खेल तो नहीं करेंगे? मिक्की माउस का खेल देखो भले लेकिन करना नहीं। तो नए वर्ष का यही वरदान याद रखना है कि सदा बैलेंस से हर घड़ी ब्लेसिंग लेते हुए उड़ते रहना है और उड़ाते रहना है। उड़ती कला वाले हैं, नीचे ऊपर होने वाले नहीं। साइड सीन देखने के लिए नीचे नहीं आना। नीचे आएंगे ना तो फंस जाएंगे। इसलिए सदा उड़ते रहना। अच्छा, नया वर्ष प्रारंभ होते ही रात्रि 12 बजने के तुरंत बाद बाप दादा ने सर्व बच्चों को मुबारक दी। नया वर्ष अर्थात सदा मुबारक लेने और देने का वर्ष। मास्टर दाता बन हर आत्मा को कोई न कोई शक्ति, गुण, शुभ भावना, शुभ कामना देने वाले दाता बनना। लेने का संकल्प नहीं करना। ले और फिर दे उसको दुआएं नहीं कहा जाएगा, उसको बिजनेस कहा जाएगा। तो आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं, कोई दे न दे लेकिन आपको देना ही है। अगर कोई ऐसी चीज भी आपको दे जो आपको पसंद नहीं आवे तो क्या करेंगे? उसको स्वीकार नहीं करो यानी अपने पास नहीं रखो, लेकिन उसको दो जरूर। ऐसे नहीं उसने कंकड़ दिया तो मैं क्या दूं? कंकड़ को छोड़ दो लेकिन आप रत्न दे दो, क्योंकि आप रत्नागा बाप के बच्चे हो। तो दुआएं देना और दुआएं लेना, यही विशेष लक्ष्य इस नए वर्ष का हर समय जीवन में लाना है। जैसे गीत गाया ना, पुराने संस्कारों को विदाई दी, तो आप सबने विदाई दे दी? अच्छी तरह से उसको टाटा कर दिया या फिर आ जाएंगे? अच्छा, विदाई की बधाई। जब भी कोई बात आए तो यह वायदा याद करना, मैंने बाय बाय कर लिया तो फिर कैसे हाथ मिला सकते हैं? उसको दूर से ही शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि दे दो। ग्रुप नंबर 4, सभी फास्ट जाकर फर्स्ट आने वाले हो ना? नंबर 1 जाने वाली आत्माओं की विशेषता क्या होगी? जो बाप की विशेष श्रीमत है कि व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखो,
व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुनो। इस विधि वाला फास्ट और फर्स्ट सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे प्रैक्टिकल धारणा अनुभव होती है या थोड़ा थोड़ा कभी सुन लेते हो, कभी देख लेते हो? तीव्र पुरुषार्थी के सामने सदा मंजिल होती है। वो यहाँ वहाँ कभी नहीं देखेगा, सदा मंजिल की ओर देखेगा। फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा बाप को, क्योंकि ब्रह्मा बाप साकार कर्मयोगी का सिंबल है। कोई कितना भी बिजी हो लेकिन ब्रह्मा बाप से ज्यादा बिजी और कोई हो ही नहीं सकता। कितनी भी जिम्मेवारी हो लेकिन ब्रह्मा बाप जितनी जिम्मेवारी कोई के ऊपर नहीं है। इसलिए कोई भी कितना भी बिजी हो, कितनी भी जिम्मेवारी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप जितना नहीं। तो ब्रह्मा बाप कर्मयोगी कैसे बने? ब्रह्मा बाप ने अपने को कर्णहार समझकर कर्म किया, करावनहार नहीं समझा। करावनहार बाप को समझने से जिम्मेवारी बाप की हो जाती है और स्वयं सदा कितने भी कार्य करे, कैसा भी कार्य करे, हल्के रहेंगे। तो आप सबने अपनी बुद्धि की तार बाप दादा को दे दी है या कभी कभी अपने हाथ में ले लेते हो? चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त कर्म क्या करते हो? डांस कर रहे हो। कितना भी बड़ा कार्य हो लेकिन ऐसे समझो जैसे नचाने वाला नचा रहा है और हम नाच रहे हैं तो थकेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, एवं हैप्पी रहेंगे। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि सदा नाचो और गाओ, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कोई बोझ नहीं है। ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ है। लौकिक जॉब भी करते हो तो डायरेक्शन प्रमाण करते हो, बोझ नहीं है, क्योंकि बाप डायरेक्शन के साथ साथ एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। अच्छा, ओम शांति।